जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में अगर चोटें ना खानी हो तो अकेले जीना सीखो। अकेले जीना सीख जाता है इंसान जब उसे पता लग जाता है कि अब साथ देने वाला कोई नहीं है। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। हो सके तो अकेले रहना सीख लो। जिस पर आप सबसे ज़्यादा निर्भर रहेंगे वही सबसे ज़्यादा आपकी दर्द भी देगा। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं जो इंसान आपके साथ है वह कल भी तुम्हारे साथ होगा। अकेले रहने का भी अलग सुकून है, ना किसी के आने की खुशी और ना किसी के छोड़ जाने का गम। दिल के सच लोग भले अकेले रह जाते हैं लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। जिंदगी अनेक मुश्किलों से भरी हुई है और उन मुश्किलों का सामना अकेले ही करना पड़ता है। आपकी समस्या यह है कि आप उन लोगों के लिए भी समंदर पार कर लेते हैं जो आपके लिए एक पुल तक पार नहीं करते। अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है प्यार करके दोस्त बनाना। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना इंसान के अच्छे दिन भी नहीं आते। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। कहते हैं कि धर्म पैसों से बढ़कर होता है लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बदले जमाने के साथ लोगों का रहन सहन दो बदल ही रहा है, साथ जीने का तरीका भी बदल रहा है। आज कई लोग ऐसे हैं जो या तो किसी के मजबूरी में नौकरी इत्यादि के कारण अकेले रहते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी मजबूरी के अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं। अपने काम को सच्ची लगन से अकेले ही करते रहते हैं। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं उनमें बहुत कुछ बुनियादी गुण होते हैं। ऐसे लोग जीवन में जल्दी ही बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं और दूसरी ओर ऐसे भी लोग होते हैं जो एक पल के लिए भी अकेले नहीं रह सकते। ऐसे लोगों को अकेले पड़ जाना जैसी अंधेरी काल कठोरी में जीवन भर के लिए किसी कैदी का पड़ जाना। फिर ऐसे लोग इस भागदौड़ भरी जिंदगी उलझ जाते हैं क्योंकि उनको अकेले रहना पसंद ही नहीं है। खुद के लिए समय ही नहीं, खुद के कामों के लिए समय ही नहीं। फिर ऐसे लोग यह सोच के पछताते हैं कि काश इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर होकर खुद के लिए समय निकालना होता। तो आज ऐसे दिन नहीं आते। पर अकेले रहना हर किसी के लिए वाकई आसान काम नहीं है और अकेले रहने का यह मतलब भी नहीं है कि हम अपने घर वालों, परिवारों, रिश्तों, नातों, मित्रों से दूर रहें। अकेले रहने का भी एक कला होती है जो आगे हम इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। हम कैसे एकांत में रहकर अपने काम को, सम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने उज्जवल भविष्य को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम अकेले रहने के उन 7 अमूल्य गुण के बारे में भी जान लेंगे, तो आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। एक व्यक्ति एक गुरुवर के पास आया और बोला, गुरुदेव मेरे दुख का कारण क्या है। वे गुरुवर बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी थे। गुरुवर ने कहा, अपने आप को चीज़ों से चिपका लेना, चीज़ों को पकड़ लेना और उन चीज़ों के प्रति आसक्त होकर उनके पीछे भागना ही तुम्हारे दुख का कारण है। उस व्यक्ति ने गुरुवर को धन्यवाद दिया और कहा, गुरुदेव आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया है। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इतने दिनों में अपनी समस्या का समाधान चाहता था। आपका धन्यवाद गुरुदेव। यह कहकर यह व्यक्ति वहाँ से जाने लगा। गुरुवर ने कहा कि पूरी बात तो सुन लो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपका इशारा मिल गया है, बस वही काफ़ी है और समझदार को इशारा ही आप काफ़ी होता है। 1 महीने बाद वह व्यक्ति फिर से गुरुवर के पास आया। इस बार उस व्यक्ति का हाल बहुत बुरा था। वह व्यक्ति दुखी था और सीधे गुरुवर के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव
आपने जो कहा था मैंने वैसे ही किया, पर मुझे सुख नहीं मिला, मुझे तो और दुख मिल रहा है। गुरुवर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने परिवार वालों से, मित्र रिश्तेदारों से दुख मिल रहा था, तो मैंने उन्हें छोड़ दिया और छोड़कर चला गया। 2-4 दिन तक मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, परंतु धीरे धीरे मुझे उनकी यादें आने लगी। अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे याद आने लगे, रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपने शत्रु भी मुझे याद आने लगे। इतना दुख तो मैंने उनके पास रहकर भी नहीं जाना था, जितना कि उनसे दूर होकर दुखी हो गया हूँ। इसलिए आज मैं घर वापस जाने के लिए निकला था और आपके पास जा पहुँचा। आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी? गुरुदेव गुरुवर मुस्कुराए और गुरुवर ने कहा कि तुम परिवार को छोड़ भागे, मित्रों, रिश्तेदार, यहाँ तक कि छात्रों को भी छोड़कर भागे, पर यह तुम्हारी गलतफहमी थी कि तुम छोड़कर भाग रहे हो। वास्तव में तो तुम उन्हें लेकर भाग रहे थे। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव मैं तो किसी को अपने साथ नहीं लाया। गुरुवर ने कहा कि जो चीज़ें तो हम दुख देते हैं वह कहीं बाहर नहीं होते, यहाँ तक कि जो हमें सुख देती है वह भी बाहर नहीं होती। यह सब परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र, शत्रु यहाँ कहाँ बसते हैं? यह सब हमारे मन में बसते हैं, और जब तुम भागे तो तुम अपने मन को साथ लेकर भागे, और तुम्हारे मन में यह सब तुम्हारे साथ भागे तो तुम इनसे दूर कहीं नहीं गए। जब जो चीज़ें मन में बसी हो और वह आसपास हो तो वह सुख देती है, वह हमें बहुत लगता है, पर वह बहुत कम होता है। और जब हम और चीज़ों से दूर हो जाते हैं, यानी छोड़कर भाग जाते हैं, तब मन उन चीज़ों को पाने के लिए फिर से प्रयास करने लगता है, और तभी हर चीज़ बहुत ज़्यादा दुख देती है, जैसे तुम हो रहा है। व्यक्ति ने कहा, तो गुरुदेव मैं क्या करूं? चीज़ों के साथ रहूं तो दुख, चीज़ों को छोड़कर जाऊं तो दुख। क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए जन्म लिया है? गुरुवर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, यह बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ सब सिर्फ दुख उठाने के लिए जन्म लेते हैं, पर यह भी सत्य है कि इन दुखों के पार सुख है और उन सुखों के पार दुख है, फिर सुख और फिर दुख। जिन चीज़ों में हमें सुख नज़र आता है वह हमें दुख देती है, और जिनमें दुख नज़र आता है वही सुख का कारण बन जाती है। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव क्या इन सुखदेव के मायाजाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? गुरुदेव ने कहा, रास्ता तो है। अगर तुम इसी दुनिया में रहना चाहते हो, तो इन सबक के साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम ऐसे ही रहो जैसे कि तुम दुनिया में अकेले हो, सबके साथ रहो पर अकेले रहो। उस व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव ऐसे कैसे हो सकता है? गुरुवर उस व्यक्ति को एक जगह पर ले गए जहाँ एक मेला लगा था और वहाँ बहुत भीड़ थी। गुरुवर ने कहा, देखो अपने आसपास यहाँ किसी को जानते हो क्या? वह व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, यहाँ तो कोई भी मेरी जान पहचान वाला नहीं है। गुरुवर ने कहा, क्या तुम यहाँ अकेले हो? व्यक्ति बोला, हाँ गुरुदेव, बिल्कुल अकेला हूँ। गुरुदेव ने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। फिर उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता हूँ, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ और अपने मित्रों से मिलना चाहता हूँ, वही मेरे मन में चल रहा है। गुरुवर ने कहा, अब यह सब भूलकर आंखें बंद कर लो और अपना पूरा ध्यान यहाँ होने वाली आवाज़ों पर लगा दो। व्यक्ति ने ऐसा ही किया, और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और सारा ध्यान वहाँ हो रही आवाज़ों पर लगा दिया, उसे एक अकेलापन, एकांत महसूस हुआ। उसे लगा कि वह इतनी बड़ी भीड़ में भी अकेला है। सभी आवाज़ों के ऊपर ध्यान लगाने के कारण किसी आवाज़ का कोई महत्व नहीं था, बस आवाज़ें थी और वहाँ था। उसने अपनी आंखें खोली और कहा, गुरुदेव, यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ, सब है पर कुछ नहीं है। गुरुवर ने कहा, बस इसी तरह अकेले होना है, तुम्हें रहो सबके साथ पर भीतर से अकेले रहो। साथ में सब हो पर मन में कोई ना हो। जिसने इस तरह से अकेला रहना सीख लिया, उसे कभी जीवन में सुख नहीं होता, उसे चीज़ दुख नहीं देती, वह हर चीज़ में आनंद की प्राप्त करता है। गुरुवर ने आगे कहा, महान सफलताएं अकेलापन से ही शुरू होती है।
अकेलापन ही हमें उनसे मिलाता है। अपने अकेलापन को नकारात्मक मत समझना, बल्कि उसे एकांत समझकर खुद को जानने का प्रयास करो। जब तुम्हें एकांत पसंद आने लगे तब इसका मतलब यह होगा कि तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है। इसीलिए अपने इसी एकांत प्रेम का सम्मान करो। गुरुवर बोले, मैं तुम्हें ऐसी 7 खूबियां के बारे में बताता हूँ जो अकेले रहने वाले लोग में पाई जाती है, उन्हें दूसरे से अलग और बेहतर बनाती है। गुरुवर ने कहना शुरू किया, पहली खूबी जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है वह यह है कि ऐसे लोग दूसरों की तुलना में खुद के प्रति ज़्यादा जागरूक होते हैं। वो खुद के स्वभाव और आचरण के बारे में ज़्यादा गहराई से जानते हैं। ऐसा इसीलिए होता क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद के बारे में सोचने का काफ़ी समय मिल जाता है, जिससे हम खुद के व्यवहार को अच्छे से समझ पाते हैं। एकांत में रहने वाले लोग खुद की कमजोरी और ताकत को भी अच्छे से जान पाते हैं, जिससे वो दूसरे लोगों की तुलना में किसी भी खराब परिस्थिति का सामना ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। गुरुवर ने कहा, अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी खूबी यह है कि यह सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं। जब बहुत से लोग हमारे साथ होते हैं तो वहाँ एक दूसरे की तुलना, जलन, घमंड, लालच जैसे कुविचार अपने ही मन में आने लगते हैं और फिर इंसान इन विचारों के वश में आकर उल्टे सीधे काम करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकांत में रहने वाले लोग मन में यह विचार नहीं आते, लेकिन वह क्योंकि अकेले हैं इसीलिए दूसरों की तुलना, जलन, घमंड विचार उनके मन में दूसरों की तुलना में थोड़ा कम आते हैं। साथ ही अकेले रहने की वजह से उन्हें खुद के बारे में सोचने का ज़्यादा समय मिल जाता है, जिससे वह अपने नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें काम कर सकते हैं, जिसके कारण ऐसे एकांत में रहने वाले लोग ज़्यादा सकारात्मक होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार में हर अनुभव को पूरा कर पाना संभव नहीं होता। जीवन की पूर्णता अधूरे में ही छिपी है। जो अधूरा है वही मनुष्य को भीतर से जोड़ता है, गहराई देता है और आत्मा के सच्चे स्वरूप से मिलता है। हम जब जीवन की ओर देखते हैं तो अक्सर एक भ्रम साथ लेकर चलते हैं कि हर कहानी को अंत तक पहुंचना चाहिए, हर रिश्ता अंतिम सांस तक निभाना चाहिए और हर सपना साकार होना चाहिए। लेकिन जीवन की सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ रिश्ते अचानक टूट जाते हैं, कुछ ख्वाहिशें बस ख्याल बनकर रह जाती है और कुछ बातें हम कह ही नहीं पाते जो दिल में रह जाती है। अधूरी यह अधूरापन हमें परेशान करता है, भीतर से चुभता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही अधूरी बातें हमारे जीवन के सबसे खूबसूरत हिस्से क्यों बन जाती है? इसीलिए नहीं कि वह खत्म नहीं हुई, बल्कि इसीलिए कि हमने उन्हें अपने भीतर सहेज कर रखा है। जैसे कोई चिट्ठी जो अधूरी रह गई हो, या कोई मुलाकात जो कभी दोबारा नहीं हो सकी, या कोई इंसान जो जिंदगी में आया तो सही पर नहीं सका। इन सब की स्मृति कहीं गहराई में बैठ जाती है, क्योंकि जब कोई बात अधूरी रह जाती है तो वह हमारे मन के सबसे नरम कोने में एक कोमल स्पर्श छोड़ जाती है। वह पूर्ण नहीं होती पर सबसे ज़्यादा महसूस की जाती है। हम अक्सर यही सोचते हैं कि अगर उस दिन हमने वह एक बात कह दी होती या अगर थोड़ी और कोशिश की होती तो शायद वह रिश्ता आज भी साथ होता। लेकिन जीवन एक रेखा नहीं है, यह एक लहर है और हर लहर किनारे तक नहीं पहुंचती। कुछ लहरें बस दिल की मिट्टी को छूकर लौट जाती है, मगर एक अमिट छाप छोड़ जाती है। इसीलिए जरूरी नहीं है कि हर कहानी एक कलेजिंग चैप्टर हो। कुछ कहानियाँ बस एहसास बनकर रह जाती है, जैसे बचपन की वह एक दोस्ती जो वक्त के साथ खो गई, लेकिन जब भी कोई पुराना गाना बजता है तो वह चेहरा सामने आ जाता है। या जैसे कॉलेज का वह सपना जो कभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन आज भी जब हम चुपचाप बैठे होते हैं तो आंखों के कोनों में उसकी झलक महसूस होती है। जो अधूरी चीज़ें हैं वह हमेशा पूरी चीज़ों से ज़्यादा जगह घेरती है। हमारे अंदर, हमारे जज्बातों में और हमारी यादों में
क्योंकि पूर्ण चीज एक दिन बंद हो जाती है लेकिन अधूरी चीजें हमेशा खुली रहती है। वह सवाल बनकर हमारे साथ चलती है और यही सवाल हमें सिखाते हैं, गढ़ते हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि हर बात का अंत नहीं जरूरी, हर यात्रा का मंजिल तक पहुंचना जरूरी नहीं, तब हमें भीतर से शांति मिलने लगती है, क्योंकि तब हम जीवन से लड़ना छोड़ देते हैं। हम उसे वैसा स्वीकारने लगते हैं जैसा वह है, अधूरा लेकिन सुंदर। अधूरापन कोई कमी नहीं बल्कि एक सौंदर्य है। जैसे कोई कविता जो अधूरी रह जाए लेकिन उसे अधूरेपन में ही पाठक को अपने अर्थ ढूंढने की जगह मिलती है, वैसे ही अधूरी बातें हमें अपनी भावनाओं को महसूस करने का अवसर देती है। इसीलिए जब तुम्हें लगे कि कोई बात अधूरी रह गई है, कोई मुलाकात, कोई सपना, कोई रिश्ता, तो उसे खत्म समझकर दुखी मत हो, उसे संजो लो, क्योंकि जीवन की सबसे गहराई भरी अनुभूतियों उन्हीं अधूरी बातों में छुपी होती है। तुम हर बार पूरी बात कह पाओ, जरूरी नहीं हर रिश्ता जीवन भर चले, यह भी जरूरी नहीं, कभी कभी कोई एक पल, एक मुस्कान, एक शब्द ही काफी होता है जीवन भर के लिए। और यही जीवन की सच्चाई है। अधूरा होकर भी पूरा होना। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो चला गया उसका शोक मत कर, जो आया है वह भी एक दिन चला जाएगा, लेकिन जो रह जाएगा वह है तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी सीख, और वही तुम्हारी जीवन की असली पूंजी होंगी। जीवन एक अनवरत यात्रा है जहां हर मोड़ पर कोई आता है और कोई चला जाता है। कभी कोई अपना साथ चलता है तो कभी अचानक एक दिन सब कुछ छोड़कर चला जाता है। हम सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया, वह रिश्ता, अब वह साथ, वह हमें लम्हे, लेकिन सच तो यह है कि कुछ भी खत्म नहीं होता। जो चला गया वह दरअसल हमें कुछ सिखा कर गया, चाहे वह कोई रिश्ता हो, कोई दोस्ती, कोई प्रेम या कोई संघर्ष। हर अनुभव अपने साथ कोई न कोई सीख लेकर आता है और वही सीख जीवन के अगले पड़ाव में हमारे लिए दीपक का काम करती है। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है, वह चाहे इंसान हो या कोई स्थिति, तो पहले पहल दुख होता है, खालीपन लगता है, हमें लगता है कि जैसे कुछ छीन गया, जैसे कोई हिस्सा खो गया। लेकिन कुछ समय बाद जब हम अनुभव को दोबारा मन में लाते हैं तो पाते हैं कि उसने हमें भीतर में से कितना बदल दिया है। उसने हमें परिपक्व किया है, सहनशील बनाया और हमें वह सिखाया जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। कल्पना कीजिए एक ऐसे मित्र की जो बहुत प्रिय था लेकिन अचानक दूर हो गया। उस मित्र ने चाहे हमें दुख दिया हो या सुख, पर उसकी वजह से हमने भरोसे की गहराई समझी। हमने यह सीखा कि हर रिश्ता अनंत नहीं होता और हर साथ अस्थायी नहीं होती, और यही समझ हमें आने वाले जीवन में रिश्तों को और बेहतर ढंग से निभाना सिखाती है। या फिर कोई ऐसा समय बात कीजिए जब जीवन बहुत कठिन था, कोई परीक्षा, कोई आर्थिक संकट या मानसिक संघर्ष। उस समय ने शायद आपको तोड़ भी होगा, रुलाया भी होगा, लेकिन आज जब आप उस समय के पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस करते हैं कि वह द्वार आपको मजबूत बना गया। उस दौर ने आपकी सोच को एक नई दिशा दी, आपकी आत्मा को एक नई गहराई दी। श्री कृष्ण ने गीता में यही तो सिखाया है कि जीवन में जो भी घटता है वो व्यर्थ नहीं जाता। हर घटित घटना हमारे भीतर कोई बीज बो जाती है जो भविष्य में फल देता है। अगर कोई चला भी गया तो उसके साथ हमारा रिश्ता नहीं गया, उसकी यादें, उसकी बातें और सबसे जरूरी उसकी दी हुई सीख है, वह आज भी हमारे साथ है। कई बार हम किसी से बहुत जड़ से जाते हैं, उनका जाना हमें भीतर से तोड़ देता है, लेकिन वक्त के साथ हमें पाते हैं कि उनका हमारे जीवन में आना और फिर जाना दोनों ही उद्देश्यपूर्ण थे। उन्होंने हमें कुछ सिखाया, हमें उस दिशा में बढ़ाया जहां हमें जाना था, और इसीलिए उनका जाना भी एक तरफ से आशीर्वाद ही था। जीवन में हर इंसान, हर पल, हर परिस्थिति एक शिक्षक है जो हमें सिखाता है कि हम कैसे सोएं, कैसे जिएं, कैसे गिरें और फिर उठ खड़े हों। कुछ लोग हमें
प्रेम सिखाते हैं, कुछ हमें त्याग, कुछ हमें धैर्य और कुछ हमें आत्मनिर्भरता। और यह सबक इतने गहरे होते हैं कि वे किसी ग्रंथ से कम नहीं होते। इसीलिए जब हम कहते हैं जो चला गया वह सिखाया कर गया, तो उसका अर्थ केवल किसी के जाने का नहीं होता, बल्कि उस अनुभूति को गहराई का होता है जो हमारे भीतर बस जाती है। और यही अनुभूति हमारी दृष्टि बदल देती है, हमारे विचारों को नया आकार देती है। हम जितना अधिक जीवन को सीखने के रूप में स्वीकार करते हैं, उतना ही हम भीतर से समृद्धि होते हैं। इस समृद्धि को कोई छीन नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता। यह वही पूंजी है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में दी थी, आत्मबोध की पूंजी। तो अगर तुम्हारे जीवन में कोई चला गया है, कोई प्रिय, कोई मित्र, कोई सपना, कोई समय, तो उसके जाने का शोक मत करो। बस एक पल रुको और सोचो कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया, क्योंकि वह सीख ही तुम्हारे आगे का मार्गदर्शन करेगी। यही जीवन की सच्चाई है। लोग आएंगे जाएंगे, पर जो वे सिखा जाएंगे वही तुम्हारे जीवन आगे ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं जो मौन है वह भी बहुत कुछ कह रहा है, केवल वही सुन सकता है जो हृदय से सुनना जानता है। शब्दों से अधिक बल मौन में ही, क्योंकि वहाँ आत्मा बोलती है। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी में हर बात का उतार शब्दों में देना जरूरी है, हर स्थिति में मुस्कुराना जरूरी है और हर दर्द को हंसी में छुपा लेना ही समझदारी है। लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। कभी कभी हंसते चेहरे के पीछे एक थका हुआ मन होता है, और कभी कभी चुप रहने वाला इंसान सबसे ज़्यादा कुछ कह रहा होता है। मौन एक ऐसी भाषा है जो कोई जुबान नहीं बोलता, पर हर दिल इसे समझ सकता है। जब शब्द थम जाते हैं तब मौन बोलता है, और उस मौन की आवाज़ इतनी गहरी होती है कि वह आत्मा तक पहुंचती है। कभी आपने सोचा है कि जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, भावनाओं से, दुनिया की चहल पहल से, रिश्तों की उलझनों से, तब हम चुपचाप हो जाते हैं। उस चुप्पी में कोई डर नहीं होता है, कोई भागना नहीं होता है, बल्कि वहाँ एक सुकून होता है, जैसे हम अपने भीतर लौट रहे हों। खुद से मिलने, हर बार मुस्कुराना, हर बार हंसते रहना, यह भी एक बोझ बन जाता है अगर वह केवल दूसरों को दिखाने के लिए हो। दुनिया कहती है मुस्कुराते रहो, लेकिन दिल कहता है थोड़ा रुक जाओ, बस चुप रहो, खुद को सुनो। मौन हमें वह बातें सुनाता है जो भीड़ भरी दुनिया से हमें भूल जाते हैं। वह हमें अपनी भावनाओं से जोड़ता है, हमारे भीतर के सच से मिलवाता है। जब कोई अपना कुछ कहे बिना सिर्फ हमारे पास बैठ जाता है, कोई शब्द नहीं, बस मौन, तब हमें सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि वह मन भी एक संवाद होता है। आपने देखा होगा कई बार जब दिल बहुत भारी होता है तो हम किसी को कुछ कह नहीं पाते, बस एक गहरी सांस लेते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं। उस समय ना शब्दों की ज़रूरत होती है, ना हंसी की, बस एक मौन की ज़रूरत होती है जो हमारे दर्द को बिना कहे समझ सके। मौन हमें खुद के और दूसरे के करीब लाता है। वह एक पुल की तरह है जो शब्द से भरी खाई को पार करता है। जब हम किसी को पूरी तरह से समझ नहीं पाते तो मौन उसे समझने का सबसे सख्त माध्यम बन जाता है। जीवन के कुछ सबसे गहरे अनुभव बिना बोले घटते हैं। माँ जब बिना कुछ कहे अपने बच्चों को माथा सहलाती है, वह मौन ही तो है, पर उसमें कितना अपनापन मिलता है। जब दो दोस्त किसी गहरी बात पर चुप हो जाते हैं और एक दूसरे की आंखों में देख लेते हैं, वहाँ भी मौन होता है, लेकिन वहाँ मौन हर शब्द से ज़्यादा बोल जाता है। और कभी कभी यह मौन हमें अपने आप से मिलाता है। जब हम चुप रहते हैं तो बाहर की आवाज़ें धीमी हो जाती है और अंदर की आवाज़ तेज। वहीं हमें अपने सवालों के जवाब मिलता है। वहाँ हम जान पाते हैं कि हम सच में क्या चाहते हैं,
किससे क्या कहना है और क्या छोड़ देना है। इसीलिए अगर कोई मुस्कुराना नहीं रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि वह दुखी है या गलत है। हो सकता है कि वह अपने भीतर के मौन से बात कर रहा हो। और अगर आप खुद भी किसी दिन मुस्कुराना नहीं चाहते तो खुद से बाहर यह जरूरत मत कीजिए, खुद को मौन दीजिए जहां आप अपने मन की सुन लेंगे। क्योंकि हर बार बोलना जरूरी नहीं, हर बार दिखाना जरूरी नहीं। कभी कभी सिर्फ मौन रहना जाना और उस मौन को खुद समझ लेना वही सच्चा सुकून होता है। यही मौन हमें जीवन की सबसे बड़ी भाषा सिखाता है। दिल से दिल तक की बात बिना शब्दों के श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम सच्चा होता है वह शरीर से नहीं आत्मा से जुड़ा होता है और आत्मा की दूरी नहीं होती है। वहाँ जहाँ आत्माएं जुड़ू हो वहाँ दूरी कभी बाधा नहीं बनती। जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं वह प्रेम जो छल स्वार्थ और अपेक्षाओं से परे होता है तो वह केवल आँखों की मजबूती से नहीं बंधा होता है। वह प्रेम हर सांस में महसूस होता है, हर सोच में बहता है, हर खामोशी में गूंजता है। अगर वह व्यक्ति दूरी भी चला जाए तो अगर वह व्यक्ति समय की रेखा पर या स्थान की सीमाओं में, तब भी उसका एहसास, उसकी उपस्थिति हमारे भीतर बनी रहती है। दूरी वह तो सिर्फ शरीरों की होती है, हृदय का कोई मिल नहीं होता, आत्मा का कोई नक्शा नहीं होता। जब किसी की यादें में बिना कारण आ जाती है, जब हम किसी की मुस्कान अपनी आंखों में बसी हुई पाते हैं या जब हम बिना कुछ कहे भी महसूस करते हैं कि वह व्यक्ति हमारे आसपास है, तब हम समझते हैं कि प्रेम किसी भौगोलिक निकटता का महत्व नहीं है। कई बार जीवन हमें उन लोगों से दूर कर देता है जिनसे हम जुड़े होते हैं। समय, परिस्थितियाँ, जिम्मेदारियाँ या कभी कभी मृत्यु, यह सभी हमें उनसे अलग कर सकता है। लेकिन अगर वह प्रेम सच्चा हो तो उसका एक अलग ही रूप उधार है कर वह एक एहसास बनकर हमारे साथ जाता है और यह वही प्रेम जो नज़दीकी की परिभाषा बदलता है। हमने अक्सर देखा है जब कोई प्रियजनों हमारे साथ नहीं होता तब भी हम उसे महसूस करते हैं। उसकी कही बातें, उसकी हंसी, उसका गुस्सा, उसका अपनापन और सब कुछ हमारे साथ चलता है। जब हम कोई मुश्किल समय से गुजरते हैं तो यादों से ढूंढता सहारा, और अजीब बात यह है कि उस पल से वह हमारे बहुत पास महसूस देता है। इस प्रेम में कोई दिखावा नहीं होता, कोई मंच नहीं होता है, सिर्फ एक मौन संवाद होता है। एक व्यक्ति जुड़ाव होता है जो हर दूरी को मिटा देता है। शायद इसीलिए जब कोई सच्चा प्रेम करता है तो वह कभी किसी से पूरी तरह अलग नहीं हो पाता। प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं है, प्रेम है बिना साथ के भी जुड़कर रहना। वह प्रेम जो केवल बातचीत से नहीं बल्कि मौन समझ से चलता है। जब दो लोग एक दूसरे के ख्यालों में बसी हो तो वह कहीं भी हो एक दूसरे के भीतर ही रहते हैं। और यही तो ईश्वर ने हमें सिखाया है। श्री कृष्ण और राधा को देखिए, उनका प्रेम शारीरिक उपस्थिति से परे था। वे एक दूसरे के जीवन में नहीं थे लेकिन एक दूसरे के भीतर समाये हुए थे। जब राधा बांसुरी की ध्वनि सुनती थी तो कृष्ण की उपस्थिति महसूस होती थी। जब कृष्ण ध्यान में बैठते थे तो राधा की छवि उनके सामने होती थी। यह कोई साधारण प्रेम नहीं था, यह एक आत्मा से आत्मा का जुड़ाव था जहां दूरी केवल एक भ्रम थी। आज के समय में भी हम यह अनुभव करते हैं जब हम किसी की बहुत याद करते हैं और उसी समय उसका कोई संदेश आ जाता है, या जब हम किसी के ख्यालों में होते हैं और वह व्यक्ति बिना बताए हमें फ़ोन कर देता है, तब हम समझते हैं कि यह प्रेम की ताकत है जो समय और दूरी को पार कर जाती है। इसीलिए अगर आपने भी किसी को सच्चे मन से चाहा है और वह आज आपके पास नहीं है तो दुखी मत होइए। वह कहीं गया नहीं है, वह आपके अंदर, आपकी हर सोच, हर सांस, हर स्पर्श में समाया हुआ है।
प्रेम को न मापा जा सकता है न बांधा जा सकता है। वह एक परछाई की तरह होता है, नज़र न आए तो भी साथ होता है। दूरी भावनाओं को नहीं मिटा सकती अगर भावनाएं सच्ची हो, और यही वह प्रेम है जो जीवन को अर्थ देता है, बिना शर्त के, बिना वादा किए। बस एक एहसास बनकर जो हर समय हमें पूरा करता है। जिंदगी में सबसे बड़ी पूंजी वह नहीं जो है जो बैंक में जमा हो, बल्कि वह है जो दिल के रिश्तों में बंधी हो। जब आप चाहे तो पैसे खो सकते हैं, लेकिन अपनों का साथ और प्यार कभी खत्म नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि आप खुद को माफ़ कर सके। गलतियां हर कोई करता है, लेकिन अपने को समझाना और अपनाना असली जीत है। जब जीवन में अंधेरा हो तो याद रखो कि सबसे उजाला सूरज उसी के बाद निकलता है जिसने सबसे ज़्यादा अंधेरा देखा हो। कठिनाइयों से लड़कर ही हम मजबूत बनते हैं। सपने बड़े देखने की हिम्मत रखो, क्योंकि छोटे सपनों से तो ज़िंदगी बस गुजरती है, लेकिन बड़े सपनों से ज़िंदगी जिए जाती है। अपने अंदर छुपे जज्बे को जगाओ। वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन जो यादें दिल में बस जाती है वे कभी नहीं बदलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य छल करता है वह केवल दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को भी धोखा देता है। उसका हर कपट उसे सत्य से दूर और अंततः अपनी आत्मा से भी दूर कर देता है। जैसे कोई व्यक्ति धुएं से भरे कमरे में बैठा हो, उसे थोड़ी देर के लिए दृश्य तो दिखाई देता है, पर धीरे धीरे उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है। वैसे ही जो छल करता है उसकी अंतरात्मा की आंखें भी धीरे धीरे बंद हो जाती है। वह अपने ही जीवन के उजाले से दूर होता चला जाता है। सत्य देर से आता है, पर वह आता अवश्य है, और जब आता है तो सारा अंधकार मिटा देता है। अब सोचिए, हम सब जीवन में किसी न किसी मोड़ पर छल का अनुभव करते हैं। कोई हमें धोखा देता है, हमारी भावनाओं के साथ खेलता है, हमारे विश्वास को तोड़ता है। उसे समय लगता है कि जैसे दुनिया बहुत अन्याय है। हमें लगता है कि सामने वाला तो बच गया, हम ही पीड़ित रह गए। पर यही वह क्षण होता है जहां हम श्री कृष्ण की वाणी याद रखनी चाहिए। जो छल करता है वह दूसरों से पहले खुद से दूर हो जाता है। उसका बाहर भले ही चमकता दिखे, पर भीतर वह खोखलापन जी रहा होता है। हर छल, हर झूठा उसे धीरे धीरे एक अंधे हुए धकेलता है, जहां से वापस आना कठिन हो जाता है। आप देखिए, कोई व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है तो धीरे धीरे उसे खुद भी यकीन नहीं रहता कि उसका असली चेहरा क्या है। वह हर संबंध को संदेह से देखता है, क्योंकि उसने दूसरों से जो किया है वही उसके मन में पलटकर डर बनकर बैठता है। जब आप सत्य के मार्ग पर होते हैं तो आपको लगेगा कि आप अकेले हैं। आपको लगेगा कि दुनिया में शायद सच बोलने वालों की कोई कदर नहीं है। लेकिन जरा अपने जीवन के अनुभव को याद कीजिए। हर बार जब किसी ने आपको छल से गिराया और आपने फिर भी सच का साथ नहीं छोड़ा, तो धीरे धीरे कुछ समय बाद वही लोग, वही समाज आपकी सच्चाई को पहचानने लगेंगे। सत्य की प्रकृति ही यही है। वह तुरंत नहीं चमकता, पर वह अस्थायी होता है। जो आज झूठ बोलकर ऊंचा दिख रहा है वह कल किसी न किसी रूप से गिरता ही है, और जो आज सच्चाई की वजह से अकेला खड़ा है वह कल लोगों के लिए एक उदाहरण बनता है। यह जीवन का नियम है। जो छल से ऊपर उठता है वह समय के साथ बिखर जाता है, और जो सत्य से उठता है वह धीरे धीरे अडिंग होता है, शांत होता है, और सबसे बड़ी बात, आत्मा के प्रकाश से जुड़ा होता है। जो व्यक्ति दूसरे को धोखा देकर कुछ पा लेता है वह कभी भी सच्चे अर्थों में आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकता। उसकी हर सफलता के पीछे एक डर छुपा होता है, कहीं यह सब खो न जाए, और वह डर उसे हर दिन खाता है। वह अपने ही बनाए हुए जाल में फंसता चला जाता है।
दूसरी ओर जब आप सत्य के साथ रहते हैं तो चाहे कितने भी परेशानी आए, आपकी आत्मा मजबूत रहती है। आपके भीतर एक निश्चितता होती है कि आपने किसी को ठगा नहीं, किसी को गिराया नहीं। यही आत्मबल आपको धीरे धीरे वह ऊंचाई देता है जहां पहुंचने के लिए छल करने वाले लोग तरसते रह जाते हैं। इसीलिए याद कोई आपके साथ छल करे तो बदलने में आप वैसा न करें। अपने मन को शांत रखें और यह स्मरण रखें कि सत्य समय ले सकता है पर वह अंत में उजागर होकर ही रहता है, और जब उजागर होता है तो उसकी रोशनी सिर्फ सामने वाले की असलियत को नहीं दिखाती बल्कि आपकी सच्चाई को भी दुनिया के सामने दिव्यता के साथ प्रस्तुत करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दूसरों के कर्म तुम्हारे धर्म को ना बदले। जिस प्रकार कोई और विष पी ले तो उसका प्रभाव उसके शरीर पर होता है, तुम्हारे शरीर पर नहीं, वैसे ही किसी और की कठोरता तुम्हारे सौम्य स्वभाव को स्पर्श तक नहीं कर सकती। यदि तुम भीतर से स्थिर हो, इस संसार में हर आत्मा अपनी प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करती है, पर तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने संस्कारों की रक्षा करो, चाहे सामने कोई भी हो। जीवन में हम अक्सर ऐसी परिस्थिति में पड़ते हैं जहां सामने वाला व्यक्ति हमसे रूखा व्यवहार करता है, तानों से वार करता है या फिर बिना किसी कारण हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ऐसे में हमारे मन में पहला विचार आता है, अब मैं भी ऐसा ही करूंगा। यही वह क्षण होता है जहां हमारी परीक्षा होती है। देखिए, यह दुनिया विविध स्वभाव से भरी हुई है। कोई बहुत प्रेम से बोलता है तो कोई कटुता से, कोई मधुर व्यवहार करता है तो कोई जहर घोलता है अपने शब्दों में। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या हमें हर बार सामने वाले के व्यवहार के अनुसार खुद को बदल लेना चाहिए? अगर कोई आपको अपशब्द कहे और आप भी वैसे ही कहें तो फर्क क्या रह गया? वह पहले ही अपने स्तर पर गिरा हुआ था, अब आप भी वही आकर खड़े हो गए। यह तो वैसा ही हुआ जैसे किसी ने आपको धक्का दिया और आपने खुद को धूल में गिरा लिया। लेकिन अगर आपके भीतर कोमलता है, विनम्रता है, शांति है, तो आपको उसे सिर्फ इसीलिए नहीं खो देना चाहिए क्योंकि किसी और ने कठोरता दिखाई। किसी और की बुराई का असर अगर हमारे अच्छे स्वभाव को बदलने लगे तो समझिए कि हम अपने ही चरित्र को गरीबी रख रहे हैं। याद रखिए, जो जैसा होता है वही देता है। नींबू से रस ही निकलेगा, दूध नहीं। वैसे ही जो भीतर से कड़वा है वह मीठे शब्द कैसे देगा? लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप भी वही बनने लगेंगे। अगर आप गुलाब हैं तो कांटे से चुभे जाने पर भी खुशबू ही दीजिए, क्योंकि वही आपका स्वभाव है, वही आपकी पहचान है। आपकी संस्कार आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। यह वह प्रकाश है जो आपके हर अंधकार में सुरक्षित रखता है। अगर आप किसी की कठोरता से इतने प्रभावित हो जाएं कि खुद भी वैसा ही बोलने या करने लगे तो आपने अपने प्रकाश खो दिया। कभी कभी यह भी कहा जाता है कि दुनिया अब वैसा नहीं रही, अब सीधे लोग पीछे जाते हैं, लेकिन यह अधूरा सच है। सच यह है कि व्यक्ति अपने भीतर के सौम्य भावों को बचाकर चलता है। वह भले ही थोड़ी देर के लिए पीछे देखें पर उसकी चमक सबसे अलग और अस्थायी होती है। आप देखिए, संसार में जितने भी बड़े और श्रद्धेय लोग हुए हैं वे अपने व्यवहार में कोमल और विनम्र रहे हैं, चाहे उन्हें कितने भी कठोरता का सामना क्यों न करना पड़े हो। महात्मा गांधी हो या भगवान राम, मीरा हो या स्वयं ही कृष्णा, उन्होंने अपने स्वभाव को नहीं बदला। वे जैसे थे वैसे ही बने रहे क्योंकि उन्होंने जाना था कि दूसरों का व्यवहार उनकी आत्मा को छू नहीं सकता। तो जब कोई आपको कठोर शब्द कहे, तीखे ताने मारे या रूखा व्यवहार करे तो उसे उत्तर देना है। जरूर दीजिए, लेकिन उसी भाषा में नहीं। उत्तर दीजिए अपनी गरिमा से, अपने संस्कारों से, अपनी चुप्पी से, अपने संतुलन से, क्योंकि अंततः आपकी गरिमा, आपका संयम ही आपको सबसे अलग और ऊंचा बनाता है। और यही श्री कृष्ण का संदेश है कि कोई कितना भी कठोर क्यों ना हो, आप अपनी कोमलता को मत त्यागिए, क्योंकि यह कोमलता ही अंततः सबसे कठोर हृदय को भी
पिघालने की शक्ति रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार तुम्हारे अनुकूल सदा नहीं होगा। कई बार कोई तुम्हें दुख देगा, कोई अपमान करेगा, कोई तुम्हारी परीक्षा लेगा, पर यह मत भूलो वह क्या करता है यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर तुम उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हो यह पूर्णतः तुम्हारे ही अधीन है। ठीक उसी प्रकार जैसे हवा की दिशा तुम नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी नाव की दिशा अवश्य तय कर सकते हो। जब जीवन में कोई व्यक्ति हमें कष्ट देता है, जानबूझकर हमारे रास्ते में कांटे बिछाता है, हमारे काम में रुकावट लाता है या हमारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करता है, तब सबसे पहली प्रतिक्रिया हमारे भीतर गुस्से, दुख और प्रतिशोध की होती है। हमें लगता है कि सामने वाला हमारे भविष्य को बर्बाद कर रहा है, वह हमारे जीवन की दिशा बदल रहा है, पर यही हम एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। दरअसल कोई व्यक्ति चाहे जितने भी कोशिश कर ले, वह सिर्फ एक रुकावट बन सकता है, दिशा नहीं। कष्ट देने वाला आपके मार्ग पे एक पत्थर है, लेकिन वह पत्थर आपका रास्ता नहीं है। आप चाहे तो उस पत्थर से ठोकर खा सकते हैं और चाहे तो उसे सीढ़ी बनाकर ऊपर उठ सकते हैं। यही फर्क है प्रतिक्रिया का। हम में से कई लोग ऐसे अनुभवों से गुजर रहे हैं जहां किसी ने जानबूझकर हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई, हमारी अच्छाई का मजाक उड़ाया या हमारी मेहनत को नज़रअंदाज किया। ऐसे में मन करता है कि उसी भाषा में जवाब दिया जाए, पर सोचिए, अगर आप भी वैसा ही व्यवहार करने लगें तो फर्क क्या रह जाएगा। यहाँ समझने की बात यह है, सामने वाला चाहे जैसा हो, पर वह आपके भविष्य का निर्माता नहीं है। जो सचमुच आपका भविष्य को आकार देता है वह है आपकी प्रतिक्रिया। आप उस क्षण में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, किस दिशा में खुद को आगे बढ़ाते हैं, यही तय करता है कि आप कहाँ पहुँचेंगे। मान लीजिए कोई शिक्षक आपको बार बार नीचा दिखाता है, आपकी तुलना दूसरों से करता है। आप उस पीड़ा में टूट भी सकते हैं और उसी पीड़ा को अपनी ताकत बनाकर खुद को साबित भी कर सकते हैं। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनमें से बहुत से ऐसे जिन्हें हैं उनके जीवन में तिरस्कार, अपमान और ठोकरें मिली, पर उन्होंने उन्हें अपनी प्रेरणा बना लिया। स्वामी विवेकानंद को भी शुरुआत में बहुत विरोध झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने उस विरोध को अपनी ऊर्जा बना लिया। एपीजे अब्दुल कलाम जब एक बार छोटे थे तो उन्हें एक शिक्षक ने सिर्फ इसलिए डांट दिया क्योंकि वह अलग थे, पर क्या वह शिक्षक उनका भविष्य तय कर पाया? नहीं। कलाम साहब की प्रतिक्रिया ने उनका भविष्य तय किया। आप किसी के रास्ते नहीं बदल सकते। अगर कोई आपके सामने कांटे बिछाता है तो आप उसके मन को नहीं बदल सकते, पर आप इतना जरूर कर सकते हैं कि उन कांटों से अपने पैर नहीं कटने दें। आप अपने रास्तों को अलग बना सकते हैं, ऐसा रास्ता जहां दूसरों का जहर आपके जीवन को नहीं छूता। यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। दूसरों के कर्म आपके भाग्य को नहीं दिखते। आपका धैर्य, आपका संयम और आपकी सोच वह कलम है जिससे आप अपनी कहानी लिखते हैं। तो जब कोई व्यक्ति आपको कष्ट दे तो थोड़ी देर चुप रहिए, शांत से सोचिए, क्या मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ या फिर मैं अपनी गरिमा से, अपने संस्कारों से खुद को और ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूँ। आपकी यही सोच तय करेगी कि आप कहाँ पहुँचेंगे। और याद रखिए, सच्चा बल यही है कि जब कोई आपको तोड़ने की कोशिश करे तब भी आप मुस्कुराएं, अपना रास्ता चुनें, एक ऐसा रास्ता जो आपके स्वाभिमान से बना हो, ना कि किसी और की कटुता से। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है वह सबसे महान योद्धा होता है। युद्ध केवल तलवारों से नहीं लड़े जाते। सबसे कठिन युद्ध उस समय होता है जब तुम्हारा हृदय छल से भरा हो और तुम्हें अपने भीतर शांति लानी हो। क्षमा वही कर सकता है जो स्वयं से बड़ा हो चुका हो, जो अपने दर्द को समझकर भी उसे दूसरे पर नहीं थोपता। कोई हमें धोखा देता है
छल करता है, हमारे विश्वास को तोड़ता है, तब हृदय में एक तूफान उठता है। हम सोचते हैं कि उसका जवाब देना चाहिए, वही पीड़ा उसे भी महसूस करानी चाहिए। यह स्वाभाविक है। हर मनुष्य जब आहत होता है तो उसकी पहली प्रतिक्रिया होती है प्रतिशोध, क्योंकि उसे लगता है कि यही न्याय है। पर यहाँ एक गहरा भ्रम है। हम सोचते हैं कि बदला लेकर हम मुक्त हो जाएंगे, पर असल में हम उस घटना से और भी अधिक जुड़ जाते हैं। हर बार जब हम उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जिसने हमें छल दिया, हमारे भीतर वही पीड़ा फिर से उठती है। हमारे विचार उसी में उलझे रहते हैं। धीरे धीरे हम उसकी तरह सोचने लगते हैं। वही गुस्सा, वही कटुता, वही आक्रोश, यानी जिसने छल किया वह तो आगे बढ़ गया, पर हम उस दर्द की जंजीरों में बंधे रह गए। अब सोचिए, अगर हम माफ कर दें तो क्या हम हार मानते हैं? नहीं, छल सहना कायरत नहीं है और माफ करके आगे बढ़ जाना कमजोरी नहीं, बल्कि अत्यंत बलशाली निर्णय है। क्योंकि क्षमा करने के लिए जिस स्तर की मानसिक दृढ़ता चाहिए वो सब में नहीं होती। आपने कभी ध्यान दिया होगा, नदी के किनारे पत्थर तो हमेशा भारी और कठोर होते हैं, पर बहाव में वही पानी आगे बढ़ता है जो लचीला होता है, जो रुक जाता है, वह सरने लगता है। हमारी भावनाओं के साथ भी यही होता है। जब हम चोट को पकड़ कर बैठ जाते हैं, जब हम किसी के झूठ या धोखे को अपना जवाब बना लेते हैं, तब हम बहना छोड़ देते हैं, हम ठहर जाते हैं और यह ठहराव धीरे धीरे हमारे भीतर विष की तरफ फैलने लगता है। इसीलिए क्षमा करना एक बहादुरी है, क्योंकि यह निर्णय है उस पीड़ा से आगे बढ़ने का, उस व्यक्ति से नहीं बल्कि उस दर्द से खुद को आज़ाद करने का। यहाँ एक उदाहरण याद कीजिए। भगवान महावीर पर कई बार अत्याचार हुए, उन्हें तानों, अपमानों और कष्टों से गुजारना पड़ा, पर उन्होंने कभी प्रतिशोध नहीं लिया। उन्होंने क्षमा को सबसे बड़ा धर्म बताया। क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी क्षमा वीरों का आभूषण है, कायर नहीं। वीर ही क्षमा करता है। और एक बात जो बहुत जरूरी है समझना, जब आप माफ करते हैं तो आप उस व्यक्ति के कर्म को नया संगत नहीं बनाते, आप बस यह निर्णय लेते हैं कि आप उस कर्म को अपने जीवन को केंद्र नहीं बनाएंगे। आप यह तय करते हैं कि अब आपकी ऊर्जा सिर्फ उस व्यक्ति की गलती होती है, अपनी प्रगति में लगेगी। जब भी कोई आपको छल दे जाए और आप उसे क्षमा कर दे तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप कमज़ोर हैं, इसका अर्थ है कि आप इतने सशक्त कि आपने अपने दुख से ऊपर उठने का साहस किया है, आपने अपने हृदय को विष से नहीं करुणा से भरा। और यही वह गुण है जो एक साधारण मनुष्य को असाधारण बनता है। छल सहना मजबूरी हो सकती है, पर क्षमा करना आपका चुनाव है, और वही चुनाव तय करता है कि आप बंधेंगे या मुक्त होंगे। इसीलिए अगली बार जब जीवन में किसी की करवाहट आपके सामने रखे तो आप उसमें मीठापन मिलाने का साहस रखें, क्योंकि वही सच्चा बल है, वही सच्चा धर्म है। जब कोई तुम्हारे विश्वास का दुरुपयोग करता है तब उसके चरित्र की परख होता है, तुम्हारे मन की नहीं। याद रखो, जो अपना सामान खो देते हैं वे दूसरों के सामान को नहीं बल्कि खुद के मूल्य का नुकसान करते हैं। इसीलिए अपने दिल को कभी भी कमज़ोर मत बनने दो। कभी कभी हमारे सामने जो लोग छल कपट से पेश आते हैं वे अपनी असुरक्षा और भय को छुपा रहे होते हैं। इसीलिए उन्हें घृणा की दृष्टि से देखने की बजाय अपने भीतर एक गहरी समझ और सहानुभूति विकसित करना सीखो। इससे तुम्हें न केवल शांति मिलेगा बल्कि जीवन की सच्चाई का भी बोध होगा। जब कोई तुम्हें बेवजह तकलीफें पहुंचाता है तो याद रखिए कि उसकी बेवजह तुम्हारा दर्द बढ़ता नहीं बल्कि तुम्हारा धैर्य और सहन शक्ति निखरती है। हर बार जब तुम्हारा मन टूटता है वह तुम्हें मजबूत बनाता है, यह समझना ही सच्ची बुद्धिमानता है। कई बार हम उन लोगों की पीड़ा को समझ नहीं पाते जो हमारे प्रति अप्रिय व्यवहार करते हैं, पर याद रखो उनका आघात केवल एक परत है
उसके भीतर छुपा दर्द और अकेलापन कहीं ज़्यादा गहरा होता है। तुम्हारा प्रेम और दया उनकी अंदरूनी जंग की शांति दे सकती है। जब तुम्हें कोई धोखा देता है तो उस स्थिति को अपने अंदर की स्वस्थता का परीक्षण समझो। यहाँ मौका का खुद को समझने और सुधारने का, ताकि भविष्य में कोई भी तुम्हारी सच्चाई के करीब आ सके। छल धोखे से उपजे घाव धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को और अधिक शुद्ध करते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे प्रति विश्वासघात करता है वह शायद अपने आप से ही लड़ रहा होता है। ऐसे में तुम अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करो, बल्कि अपनी ऊर्जा को उन रिश्तों में लगाओ जो तुम्हें सम्मान और सच्चाई देते हैं। यही तुम्हारा सच्चा विजय होगा। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो समझो कि वह अपने अंदर के अंधेरे से जूझ रहा है। तुम अपने भीतर प्रकाश जलाए रखो ताकि अंधकार कभी तुम्हारे मन को घेर ना सके। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में भी कभी समाधान नहीं दिखता। इसीलिए शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल जरूर मिल जाएगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का बेचैन होना उसकी प्रकृति है। हमारे मन को लगता है कि अलग अलग बातों पर चिंतन करते रहना हमें हर संभावित कठिनाई और समस्या के बचा लेगा, परंतु ऐसा नहीं होता। हम अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा सोच विचार में ही गवा देते हैं, जिससे हम खुद ही परेशान हो जाते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि मन की यह प्रवृत्ति को बदलना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। सोचिए, क्या हम किसी कौवे से कह सकते हैं कि वह कौवा काव काव न करे, या क्या हम किसी मेढक से कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही उछलने नहीं। हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही स्वभाव है। जैसे ही कोई घटना होती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, हमारा मन तुरंत चिंता और बेचैनी के विचारों से भर उठता है। यह बेचैनी अक्सर किसी वास्तविक समस्या की बजाय हमारे मन की बनाई हुई कहानियां से उत्पन्न होती है। कई बार तो ऐसा लगता है मानो हम में से कई लोग बस परेशान होने के लिए ही जी रहे हैं। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए, आज हम इस एक कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं। एक बार एक लड़का अपने गुरु के पास जाकर कहता है, गुरुजी, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए ताकि मैं इस अशांति से मुक्ति पा सकूं। गुरु ने लड़के को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बताओ तुम्हारे जीवन में यह अशांति क्यों है। लड़के ने गहरी सांस लेकर उत्तर दिया, गुरु जी, मेरे मन में बहुत सारे विचार आते हैं। यह विचार मुझे हर पल उलझाए रखते हैं और इस वजह से मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। गुरु ने ऊपर आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, ऊपर देखो और बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। लड़के ने ऊपर देखा और बोला, गुरुजी, मुझे सूर्य की तेज धूप दिखाई दे रही है। गुरु ने उससे पूछा, अगर तुम लगातार इस धूप में खड़े रहोगे तो क्या होगा। लड़के ने उत्तर दिया, मुझे बहुत गर्मी लगेगी और बेचैनी महसूस होगी। गुरु ने कहा, तो बताओ इस बेचैनी का दोष किसका है, सूर्य का जो ताप दे रहा है, या तुम्हारा जो उसकी किरणों के सामने खड़े हो। लड़के ने थोड़ी देर सोचा, फिर संकोच से बोला, गुरुजी, इसका जवाब तो आप ही बताइए। गुरु ने स्नेह से समझाते हुए कहा, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का स्वभाव है गर्मी लगना। इसमें दोष तुम्हारा है क्योंकि तुम धूप में खड़े हो। अगर तुम्हें ठंडक चाहिए तो तुम्हें छांव में जाना चाहिए होगा। गुरु ने आगे समझाते हुए कहा, ठीक इसी तरह मन का स्वभाव है विचारों और भावनाओं को पैदा करना। यह विचार क्षणिक होते हैं, लेकिन उनसे उपजी भावनाओं लंबे समय तक हमारे भीतर बनी रहती है। यह तुम्हें तय करना है कि तुम इन विचारों और भावनाओं के साथ बहते जाओगे या फिर अपने लिए एक नई दिशा चुनोगे। गुरु ने कहा, मन को शांत करने का सबसे सरल उपाय है तन के आयाम पर ध्यान केंद्रित करना। हमारे शरीर में
कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों होती है। कर्मेंद्रियों कार्यों से जुड़ी है और ज्ञानेंद्रियों हमें संवेदनाओं से जोड़ती है। जब हम अपने हर कार्य को पूरे आनंद के साथ करते हैं तो यह हमारी संवेदनशीलता को बढ़ाता है और मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। गुरु ने आगे कहा, जब तुम मन के आयाम से हटकर तैन के आयाम पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा चित्त स्वतः शांत हो जाएगा। जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते हो, वैसे ही तुम मन से हटकर तन के अनुभव पर आ सकते हो। लड़के ने फिर पूछा, गुरुजी, अपने भीतर के उस सुर को कैसे सुने जो हमेशा चल रहा होता है? गुरु ने स्नेह भरी दृष्टि से कहा, किसी की शांत स्थान पर जाओ जहाँ बाहरी शोर ना हो। अपनी आंखें बंद करो और मन के शोर से हटकर अपने भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। उस सुर को सुनने जो निरंतर चलता रहता है परंतु तुम्हारे ध्यान न देने के कारण तब जाता है। अपने कानों को अपने हाथों से बंद करो और धीरे धीरे ध्यान भीतर के सुर पर लगाओ। यही सुर तुम्हें मन की अशांति से दूर करेगा और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। गुरु की बातें सुनकर लड़के ने का चेहरा प्रसन्नता और शांति से भर गया। उसने महसूस किया कि उसके भीतर ही शांति का स्रोत है, बस उसे मन के शोर से हटकर भीतर की ओर झांकना है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मन के विचारों पर नियंत्रण पाना ही मन की शांति का गर्म स्वभाव है। विचारों का उत्पन्न करना है, लेकिन हमें यह निर्णय लेना चाहिए कि किन विचारों का अनुसरण करें और किन्हें जाने दें। हर कार्य को आनंद और पूर्ण उपस्थिति के साथ करना, तन और मन दोनों को शांत करना है। इसके साथ ही जब हम बाहरी शोर से हटकर अपने भीतर की शांति और सुर को महसूस करते हैं, कोशिश करते हैं, तो हमें अपने अंदर एक गहरी स्थिरता और सच्ची शांति का अनुभव होता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह सदैव स्मरण रखना कि प्रत्येक जीव के शरीर में एक अदृश्य और सूक्ष्म अंग है। मन यह दिखाई तो नहीं देता परंतु अत्यंत शक्तिशाली है। आत्मा से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है। आत्मा शरीर रूपी रथ में बैठे स्वामी के समान है, जबकि मन उस रथ का सारथी है। यही मन इंद्रियों रूपी घोड़ों को कभी इधर तो कभी उधर खींचता है और अपनी चंचलता के कारण भटकता रहता है। मन की यह चंचलता कभी कभी मनुष्य को इस भ्रम में डाल देती है कि वह सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है और यहाँ का स्वामी है जिसके सामने सबको झुकना पड़ेगा। परंतु जैसे ही शरीर की यौवन शक्ति का घी समाप्त हो जाता है और अंधकार छा जाता है, तब वह घबराहट में चीखने चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, कोई मुझे बचाओ। यह सारा भय और व्याकुलता भी मन का ही खेल है। हे अर्जुन, मनुष्य के भीतर मैं के घमंड की मंदिरा पिलाकर उसे महादोष करने वाला पखंडी यह मन ही है। इसके पास मोह माया का ऐसा जाल है जो मनुष्य की इच्छाओं पर डालकर उसे अपने वश में कर लेता है। यह मन न केवल शरीर से बल्कि अपनी खुशी और दुखी से भी मोह करता है। खुशी में आनंद के गीत गाता है और दुख में पीड़ा से भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में औरों को शामिल करने भी इसे सुख मिलता है। हे प्रातः, मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने मन को नियंत्रित करे और अपने अर्तमन में झांक कर आत्मा का साक्षात्कार करे। तभी उसे आत्मा के भीतर छुपा परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। मित्रों, यदि आप सोचते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में केवल भगवान की पूजा के तरीकों का वर्णन है, तो यह आपकी भूल है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, इसमें वह दिव्य ज्ञान है जो पृथ्वी पर जीवन जीने वाले हर व्यक्ति के लिए उपयोगी और प्रेरणादायक है। गीता हमें सिखाती है कि इस दुनिया में अपने सपनों को कैसे साकार किया जा सकता है, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है, सकारात्मक ऊर्जा कैसे पाई जा सकती है, सच्ची खुशी
क्या है, बड़ी समस्याओं का समाधान कैसे निकाला जा सकता है और निर्णय लेने की शक्ति कैसे विकसित की जा सकती है। हम सभी अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं और आर्थिक रूप से संपन्न बनने का सपना देखते हैं। अक्सर जब हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही हम वास्तविक में कार्यों करते हैं वही उत्साह कहीं खो जाता है। इसीलिए यह वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन अगर हम इसमें बताए गए ज्ञान को समझ लें तो हमें किसी और मोटिवेशनल वीडियो की तलाश नहीं होगी। यह गीता की शिक्षाएं हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने रहने में मदद कर सकती है। इस ज्ञान को समझने के लिए हमें ध्यान पूर्वक बैठकर इसकी बातों को सुनने और आत्मसात करने का समय देना चाहिए। मित्रों, यह महत्वपूर्ण है कि हमारा सलाहकार कौन है। अर्जुन को श्री कृष्ण ने मार्गदर्शन दिया, जबकि दुर्योधन शकुनी के परामर्श पर चला। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। यदि आप अपने जीवन में सुखी और सफल होना चाहते हैं तो इन 3 बातों को हमेशा याद रखें। पहली बात, खुशी के क्षणों में कभी कोई वचन मत दो। जब हम अत्यधिक खुश होते हैं तो हम जल्दबाजी में कोई वादा कर देते हैं, जो वादा में हमारे लिए कठिनाई का कारण बन सकता है। दूसरी बात, क्रोध आने पर अपने गुस्सों को शांत करना सीखें। यदि गुस्से को छोड़ना मुश्किल हो तो मौन रहना सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि क्रोध में कहे गए शब्द बाद में हमारे लिए समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुख में कभी निर्णय ना लें। दुख की स्थिति में हमारी सोचने समझने की शक्ति छीन हो जाती और ऐसे में लिया गया कोई भी निर्णय हमें और अधिक दुख की ओर ले जा सकता है। इसीलिए गीता की यह शिक्षाएं हमें जीवन में स्थिरता और सफलता पाने की दिशा में सही मार्गदर्शन देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय के साथ परिस्थितियां बदलती है, इसीलिए जो व्यक्ति समय के अनुरूप स्वयं को बदल लेता है वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। ज्ञानवान व्यक्ति कामुक सुखों में उलझे बिना अपने कर्तव्यों को निभाता है और भगवान की शरण में आता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो असत्य और अस्थाई से उसमें डरने का कोई कारण नहीं है और संदेह करता है उसे कभी भी शांति नहीं मिलती है। सफलता का मूल उत्साह और हताशा से बचना है, क्योंकि उत्साह से प्रेरणा मिलती है जो हर कर्म को सफल बनाता है। जीवन में मौन का महत्व है, पर जब बात मर्यादा का हो तो अपनी रक्षा के लिए कदम उठाना अनिवार्य हो जाता है। कल युग में वेदों को समझने वाले लोग कम होंगे, इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से ज्ञान का सार 700 श्लोकों में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना से परिस्थितियां चाहे ना बदले, लेकिन व्यक्ति का चरित्र अवश्य निखरता है। बुराई चाहे छोटी हो या बड़ी, उसका परिणाम विनाश ही होता है। जैसे नाव में छोटा सा छेद भी उसे डुबा सकता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें ऐसे व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। जब समय बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। इसीलिए अच्छे समय में अहंकार ना करें और बुरे समय में धैर्य बनाए रखें। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है और इसे नियंत्रित करना कठिन है। यह विशेष रूप से तब महसूस होता है जब हम किसी महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। मन की चंचलता एकाग्रता को कमजोर कर सकती है, जिससे हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। हमारे जीवन में जब कोई विपत्ति आती है तो हमें अपना पूरा ध्यान उसी समस्या की ओर लगा दे, लेकिन जो हमारी जिंदगी
में पहले से कुछ प्राप्त हुआ होता है वो हमारे ध्यान से चला जाता है और नज़र नहीं आता। आपने कभी ध्यान दिया है कि जो लोग आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं वो आपको ध्यान में नहीं आते, लेकिन यदि कोई आपको परेशान करता है, आपको दुख देता है, तो उसका ध्यान आपको हमेशा आता है। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए हो तो हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 5 लोग आपके बारे में कुछ अच्छी बातें कहते हैं तो आप उसे बहुत जल्द भुला देते हैं, लेकिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपको अपशब्द कहता हो तो आपको बुरा भला कहता है तो आपसे कभी भुला नहीं पाते। हमारी प्रकृति भी ऐसा ही, हमारे आसपास जो अच्छी चीज़ें हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है नहीं, और जो हमारे साथ बुरा होता है उसकी तरफ हमारा ध्यान विशेष रूप से जाता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, अर्जुन तुम अपने सारे दुखों को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर सकता हूँ, तुम्हारी सभी चिंताओं को खत्म कर सकता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यहाँ प्रत्येक मनुष्य अपनी चिंताओं का बोझ, अपनी समस्याओं का बोझ अपने सिर पर लेकर घुमा रहा है। असल में वह कुछ नहीं कर सकता है, वह मनुष्य अपना ही जोर चलाने में लगा रहता है। मनुष्य को यह लगता है कि सब कुछ तो मैंने ही संभाल रखा है, अपनी समस्याओं के बारे में अगर मैं ना सोचूं तो सब कुछ ही बर्बाद हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, और वह केवल सोच सोच कर परेशान रहता है और अपना उचित कर्म नहीं करता है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।